morning to all of you and welcome to the Parsa International School. So last class में अपन लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें अपन लोगों ने पढ़ा था परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एसेट्स, सॉरी कैपिटल। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? तो आज का टॉपिक है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ये कैपिटल की जस्ट अपोजिट है। मान लीजिए एक बिजनेस है और इस बिजनेस का ओनर है ए। ये फर्म ए की है। आपको पता है कि ए को अपने घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसे की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, और वो पैसा वो कहां से लेगा? अपनी फर्म से, अपनी दुकान से। तो ए अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर खर्च के लिए, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए फर्म से रेगुलरली कुछ पैसे निकालता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से आपने जो भी पैसा निकाला है, दैट इज नोन एज ड्राइंग। अब यहाँ एक छोटी सी बात ये ध्यान रखने वाली है कि ड्राइंग के अंदर सिर्फ पैसा नहीं आता। अगर उसने फर्म से कुछ भी निकाला, चाहे फर्म से उसने पैसा निकाला हो कैश, या फर्म से उसने कोई एसेट ले लिया। मान लीजिए फर्म की कोई एसेट, जैसे फर्म के यहाँ एक फैन है जो फर्म में यूज नहीं आ रहा है, तो ये अपने घर लेके चला जाता है, वहां यूज करेंगे, इट इज ऑल्सो ए ड्राइंग। फर्म का कोई फर्नीचर ले लिया, इट इज ऑल्सो ए ड्राइंग। या फर्म से उसने कोई माल निकाल लिया, गुड्स, स्टॉक बोल सकते हो। मान लीजिए कपड़े की दुकान है, ए ने अपना परिवार के लिए और अपने खुद के लिए जो भी कपड़ा चाहिए था अपनी दुकान से निकाले, गुड्स निकाले, इट इज ऑल्सो ए ड्राइंग। सो एनीथिंग which is withdrawn by the owner from the firm, whether it is cash or any kind of asset or goods, it is known as drawing. Drawing का मतलब आपने अपनी फर्म से जो भी निकाला, चाहे ये पैसा हो या फिर ये कोई एसेट हो या फिर कोई स्टॉक गुड्स हो, अगर आपने अपनी फर्म से कुछ भी विथड्रॉ करा है, इसे हम लोग ड्राइंग करेंगे। चलिए, ड्राइंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है ड्राइंग के बाद आपकी बुक्स में नेक्स्ट दिया हुआ एसेट्स। एसेट्स को अपन थोड़ा आराम से, लंबी क्लास चाहिए होगी तो अपन एसेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ रिसीवेबल्स, इसको डिस्कस कर ले। रिसीवेबल्स क्या होता है? देखो, मान लीजिए फर्म है, इस फर्म ने किसी को उधार माल बेचा है। मान लीजिए हमने ए नाम के आदमी को उधार माल बेचा। एक जनरल नॉलेज की बात बता देता हूं, जिस आदमी को आप उधार माल बेचते हैं उसे डेटर कहा जाता है। डेटर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी जानते हैं, हिंदी मीडियम में इसे बोलते हैं देनदार। देनदार कौन होता है? देनदार या डेटर वो व्यक्ति या वो फर्म या वो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमारी फर्म ने उधार माल बेचा हुआ है और जिससे फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा, रिसीवेबल्स, पैसा आएगा। हिंदी में रिसीवेबल्स को बोलते हैं प्राप्तियां। प्राप्तियां। तो रिसीवेबल क्या होता है? वो सब कुछ जिससे फ्यूचर में पैसा आए। फ्यूचर में पैसा किससे आएगा? या तो डेटर से। डेटर से क्यों? क्योंकि डेटर को हमने उधार माल बेचा हुआ है और ये बंदा अपने को फ्यूचर में पैसा देगा। तो सबसे पहले डेटर समझे। डेटर कौन होता है? कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था जिसको आपने उधार माल बेचा है, उसे हम लोग डेटर कहते हैं। समझ आएगा नहीं? नंबर सेकंड, मान लीजिए इस ए को हमने 2 महीने के लिए उधार बेचा हुआ, इसका मतलब 2 महीने बाद उससे पैसा आएगा, इसीलिए हम इस डेटर को क्या बोलते हैं? रिसीवेबल्स। ये वो है जिससे फ्यूचर में पैसा आएगा। चलिए, रिसीवेबल्स में 2 चीजें आती है बेटा। एक तो आता है डेटर। डेटर का मीनिंग समझ आ गया? वो व्यक्ति जिसको हमने उधार माल बेचा हुआ है। एक आता है बिल्स रिसीवेबल, BR, बिल्स रिसीवेबल। मान लीजिए एक व्यक्ति को मैंने उधार माल बेचा, बी को, बी नाम के आदमी को मैंने उधार माल बेचा, और आज ही मैंने बी से पूछा भाई साहब पैसे कब देंगे? कि 2 महीने बाद दूंगा।
लेकिन मुझे इस पे इतना फेथ नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इस पे आज ही एक बिल लिखा। एक चैप्टर आएगा बिल का, बाद में देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। मैंने हमारे फॉर्म में उस पे एक बिल लिखा। बिल में हमने क्या लिखा, आज से ठीक 2 महीने बाद आप हमें पैसा देंगे। और ये बिल लिख के मैंने बी को दिया और बी ने उस पे साइन कर दिए। इसे बोलते हैं बी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, और उसने वो बिल पे साइन करके वापस हमें दे दी। ये जो बिल है ना, इस बिल को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये वो बिल है जिससे फ्यूचर में पैसा आएगा। बिल क्यों लिखा है हमने, ताकि किसी भी प्रकार की फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। रिटर्न में एक भी प्रूफ हो गया रिटर्न में, ताकि बी मना नहीं कर सका मैं पैसे नहीं दूंगा। ए से हमने क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि ए पे हमें भरोसा था, लेकिन बी पे हमारी इतनी जान पहचान नहीं थी या हमें इतना भरोसा नहीं था, इसलिए हमने उसमें एक बिल लिखा। बिल लिखा किसने, जिसने माल बेचा, हमने लिख के हमने किसको दिया, बी को। बी ने उस पर साइन कर लिया, इसे बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया, हमें दे दिया। अब ये बिल हम 2 महीने तक रखेंगे, और 2 महीने बाद जैसे ही 2 महीने समाप्त होंगे, बी हमें उस बिल का पेमेंट करेगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? इसे बोलते हैं बिल। तो या इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये वो बिल है जिसकी वजह से फ्यूचर में पैसा आएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो इन दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से फ्यूचर में पैसा आएगा। रिसीवेबल्स में 2 चीजें आती है, एक तो डेटर। डेटर कौन था, वो बंदा जिसको हमने माल उधार बेचा हुआ, क्रेडिट पे, उधार पे, और जिसकी वजह से फ्यूचर में पैसा आएगा। नंबर 2 मैंने लिखा बिल्स रिसीवेबल। BR क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल मतलब आपने किसी पे बिल लिखा हुआ है और सामने वाले ने उस बिल को एक्सेप्ट भी किया हुआ है, और जिसकी वजह से आपके पास फ्यूचर में पैसा आएगा। इसे बोलते हैं BR। एक जनरल नॉलेज की बात है कि इन दोनों को ही मैं एसेट्स बोलता हूं। ये हमारे फर्म की एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि इन दोनों की वजह से फ्यूचर में पैसा आएगा। यही कारण है कि इन दोनों को हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में दिखाते हैं। बताया था मैंने आपको, बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक एसेट साइड, एक लायबिलिटी साइड, लेकिन इन दोनों को हम एसेट साइड में दिखाते हैं क्योंकि फ्यूचर में इनकी वजह से पैसा आएगा। हैव अ नाइस डे।